अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला लेक्चर आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया था। 8.1 हमने कर ली थी, 8.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बुक पेज नंबर 91, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा, आपने उसकी टर्म्स को सेपरेट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 2a + 3b। क्लास एक 2a टर्म है, एक 3b टर्म है। इन दोनों टर्म्स को आपने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है कॉमा लगा के। 2a को अलग कर दिया, 3b के साथ आपने इनके साइन देखने हैं क्या है। 3b के साथ प्लस है तो 3b एज इट इज लिख देंगे। अगर पॉजिटिव साइन हो तो हम ना भी शो करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2a के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, वो भी यहाँ शो ना करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर -3b होता तो यहाँ -3b को सेपरेट करना था, ये लाजिम था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। l - 2m + 4n। l के साथ पॉजिटिव साइन है, l सेपरेट हो गया। m के साथ है -2m, तो -2m को सेपरेट करेंगे, +4n + 4n, प्लस इसके साथ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, +4n एज इट इज। नेक्स्ट है जी, थर्ड आप होम टास्क में करेंगे। नेक्स्ट है p² + 2q² - r²। p² को हम अलग करेंगे, +2q² को अलग करेंगे और -r² को अलग करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखिएगा, a + 8b - 4c। a अलग हो जाएगा, 8b अलग हो जाएगा और 4c के साथ माइनस है तो माइनस लाजिम आएगा। नेक्स्ट जी, सिक्स्थ आपका होम टास्क है। 7 देखिएगा, 3xy² 3xy² लिखेंगे, +4x² y + 4x² y एज इट इज, +9 सबके साथ प्लस था इसलिए सब एज इट इज आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 2/5xy 1/3yz + 3/5xz, यानी ये सब भी सेपरेट हो जाएंगे, कोई साइन इनमें माइनस का नहीं है। जी क्लास, अपना होम टास्क देख लीजिएगा। 3rd, 6th और 9th पार्ट आपका होम टास्क है। जहाँ जहाँ माइनस साइन होंगे आपने माइनस साइन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। क्लास आपको क्वेश्चन में टर्म्स अलग अलग दी होंगी, आपने उनको ऐड करना है। जी, a + b 2 टर्म्स ऐड होगी। ऐड करने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं और दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। जी, अब देखिएगा, एक टर्म है x, एक दूसरी टर्म है -y। x ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरी टर्म है -y, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जी, क्योंकि दोनों साइन मिक्सअप ना हो जाए इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया। x एज इट इज, प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है, प्लस और y एज इट इज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, pq qr, कोई माइनस वाली टर्म नहीं है इसलिए हम सबको एज इट इज ही प्लस कर देंगे। p प्लस का साइन लगाया, दूसरी टर्म pq प्लस का साइन लगाया और थर्ड टर्म qr, ठीक है, कोई माइनस का साइन नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन में माइनस का साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया था, ये आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, xy² xz² yz²। कोई माइनस का साइन नहीं है इन तीनों टर्म्स में इसलिए एज इट इज ही प्लस हो जाएगा, xy² + xz² + yz²। क्लास, अगर ये टर्म्स कोई 2 टर्म्स सेम होती, जैसे xy² है लेकिन यहाँ कोई xy² और टर्म नहीं, अगर होती तो उन दोनों को हमने उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड अप कर देना था। अब सब डिफरेंट है, सब टर्म्स डिफरेंट है इसलिए ऐड नहीं हो सकती, इसलिए यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 16a² - 8b²। 2 टर्म्स है, एक 16a², दूसरी है -8b²। माइनस वाली टर्म आ गई इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे, 16a² प्लस और दूसरी टर्म को ब्रैकेट में लिखूंगी। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, 8b²। दोनों डिफरेंट है, a² है दूसरी b² है, ऐड माइनस नहीं हो सकते इसलिए आंसर यही है। नेक्स्ट 8th वाला देखिएगा, L/m
और सेकेंड टर्म है माइनस एम ओवर एन, थर्ड टर्म है माइनस एन ओवर एल। क्लास दो टर्म माइनस में, इसलिए हम इनको ऐड करते हुए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। प्लस लगाया, सेकेंड टर्म ब्रैकेट में प्लस लगाया, थर्ड टर्म भी ब्रैकेट में। फिर देखिएगा जब मल्टीप्लाई होंगे एल ओवर एम एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस एम ओवर एन, प्लस माइनस माइनस एन ओवर एल। कोई भी टर्म सेम नहीं है, इसलिए यही आंसर है। क्लास आपका होम टास्क है कि दो कॉलम मैंने आपको करवा दिए, थर्ड कॉलम में है क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के ये 3 पार्ट आप लोग खुद होम टास्क में करेंगे। इन क्वेश्चंस को पहले समझिएगा, उसके बाद अपने होम टास्क वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस में करें। और पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को काम करवाएं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी पढ़ाई पे भरपूर तवज्जो दें। क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। जी क्लास एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। क्लास आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपने देखना है सेम वेरिएबल्स जो होंगे वो आपस में ऐड अप हो जाएंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स एक साइड पे हो जाएंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए x x x x 4 टाइम्स x लिखा हुआ है, सेम है वेरिएबल x ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसका कोफिशिएंट देखें, हर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा। इस क्वेश्चन में हमें नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी x का कोफिशिएंट 1, इधर भी x का कोफिशिएंट 1, इधर भी x का कोफिशिएंट। आपने ब्रैकेट में इनके कोफिशिएंट्स को लिख देना है 1 1 1 1, और जो वेरिएबल है वो साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जी अब इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4x आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा 2y 3y एंड 4y, इन तीनों को ऐड करना। क्लास तीनों वेरिएबल सेम है, y वाला एक्सप्रेशन है, तो हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। 2 को ऐड करना है, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, और y साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9y इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, a + 9a + 3b, यानी कि एक a वेरिएबल के दो हैं और एक b वेरिएबल है। जी a वेरिएबल के देखिएगा, a वेरिएबल का है a और 9 है, इन दोनों को कोफिशिएंट देखें, इसका 1 है, इसका है +9, 1 + 9 और साथ a मल्टीप्लाई होगा +3b एज इट इज, 1 + 9 10a +3b एज इट इज। ये सिंप्लीफाई हो गया। 10a एक हमारी टर्म रहेगी और 3b, ये दोनों आपस में ऐड अप नहीं होते, तो यही सिंप्लीफिकेशन है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 3p + q + 2p, यानी कि इस एक्सप्रेशन में 3p और 2p ये सेम वेरिएबल्स हैं, p वाले, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, 3p एंड 2p, प्लस q जो है वो एक सेपरेट टर्म है, इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि हमने इनको अरेंज कर लिया। पहले p वाली टर्म्स लिख ली, फिर नेक्स्ट q वाली। जी p वाली दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है, तो इनके कोफिशिएंट्स देखिएगा 3 + 2 और p साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस q एज इट इज, 3 + 2 5p हो जाएगा प्लस q एज इट इज। यही हमारा आंसर है, क्योंकि p और q डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में ना ही ऐड होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 11a + 6a + 2a + 9b, यानी इस एक्सप्रेशन में a वाली 3 टर्म्स हैं, 11a 6a एंड 2a, और b वाली सिर्फ एक ही टर्म है 9b। जी हमने a वाली सबको अरेंज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और 9b वाली एक साइड पे रख दी। नेक्स्ट अब हमने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। इसका कोफिशिएंट 11 है, इसका +6 है, इसका +2 है। 11 + 6 + 2 और साथ a, ये a के कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए a ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, प्लस 9b एज इट इज। 11 + 6 17, 17 + 2 19, 19 + 9b एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 9b जो है वो a वाले में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, m + 2n + 3n + 4n। जी इस क्वेश्चन में एक m वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है n। n की 3 टर्म्स हैं, 2n 3n 4n।
m वाला एक ही है इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा, और n वाले के हम कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे। 2 है प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9n, m प्लस 9n। m जो है n में ऐड नहीं होगा, ये दोनों सेपरेट ही रहेंगे। तो यही हमारी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ ये क्वेश्चन एंड हो गया। क्लास मैंने यानी कि 2 कॉलम्स आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपका जो होम टास्क है उसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 9 और 10। पहले इन क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद होम टास्क में अपने ये चारों क्वेश्चंस को कॉपीज पे नोट करें। क्लास ये सारा काम जो है नीट कॉपीज पे आपने नीट वे में करना है जी। क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रही हूँ, बुक पेज नंबर 92। इफ्रा हैड 2 pea chocolates, she bought Q more chocolates, how many chocolates she has now? इफ्रा के पास पहले 2 pea chocolates थी, उसने और जो खरीदी हैं उसका नाम है Q। टोटल उसके पास कितनी चॉकलेट्स होंगी ये आपने बताना है। तो पहले उसके पास जो थी 2 pea और बाद में जो उसने ली Q, उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस का साइन लगाना है, 2 pea प्लस Q। क्लास दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए ये आपस में ऐड नहीं होंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, महक, नाज एंड किरण हैव M, 2N एंड 3L बुक्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी बुक्स हैव दे ऑल टुगेदर? इसका सोल्यूशन देखिएगा। महक के पास M बुक्स हैं, नाज के पास 2N बुक्स हैं, किंजा के पास 3L बुक्स हैं। टोटल बुक्स कितनी हैं हमने ये बताना है। तो क्लास तीनों की बुक्स को ऐड कर देंगे, M प्लस 2N और 3L। तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए ये तीनों आपस में ऐड अप नहीं होंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट जी। क्लास इसका थर्ड पार्ट है ज़ैन हैड X चॉकलेट्स, X कैंडीज, ही बॉट मोर 2X कैंडीज एंड Y कैंडीज, फाइंड द सम ऑफ द कैंडीज दैट ही हैज़ नाउ। जी इसके सोल्यूशन देखिएगा। ज़ैन के पास पहले X कैंडीज हैं, उसने जो और खरीदी हैं वो हैं 2X और Y कैंडीज। तो उस जो बाद में खरीदी हैं उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं 2X प्लस Y, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें स्टेप कहा है फाइंड द सम ऑफ द कैंडीज, यानी कि सम ऑफ द कैंडीज जो उसके पास पहले थी और जो बाद में खरीदी हैं उन दोनों को सम अप कर दें। X जो पहले थी और ये 2X प्लस Y ये बाद में खरीदी, इनको अब हमने सम अप करना है सबको। तो क्लास X वाला वेरिएबल X और 2X है, इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम वेरिएबल्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2, 1 प्लस 2 और 7X मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस Y एज इट इज़, 1 प्लस 2 3X हो जाएगा और Y एज इट इज। X और Y आपस में ऐड नहीं होंगे इसलिए यही यहाँ तक हमारा सोल्यूशन है, यही ये क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक पेज नंबर 93। ऐड द फॉलोइंग। क्लास कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, आपने इन चारों को ऐड करना है। देखिएगा AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB ऐड करना है जी। इनका कोफिशिएंट देखिएगा, पहले तो देखिए तीनों सेम वेरिएबल हैं, फर्स्ट 3 सेम है, लास्ट वाला है BC डिफरेंट है। सेम वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे। इसका कोफिशिएंट देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 और AB इनके साथ लिख दिया, ये AB के कोफिशिएंट थे। प्लस BC डिफरेंट है इसलिए ये अलग से रहेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3AB आ जाएगा प्लस BC एज इट इज़। क्लास इस एक्सप्रेशन में देखें दोनों टर्म्स में B कॉमन आ रहा है इसलिए B अलग कॉमन ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 3A, क्योंकि B तो हमने बाहर लिख लिया, इसका प्लस एज इट इज़, B इसका बाहर लिख लिया, C रह गया, C अंदर लिख देंगे। ये आपका आंसर है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2x² y एंड xy²। 3 टर्म्स हैं, इनको हमने ऐड करना है, 2 तो सेम है, 2x² y x² y, ये दोनों सेम है, xy² डिफरेंट है। ये फर्स्ट 2 जो है आपस में ऐड अप होंगी, इनके कोफिशिएंट देखिए, इस एक का 2 है, इसका प्लस 1 है, 2 प्लस 1 और x² y बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट थर्ड टर्म डिफरेंट है इसलिए ये अलग से रहेगी, 2 प्लस 1 3x² y प्लस xy²। इन दोनों एक्सप्रेशन में देखें कि इनमें xy जो है वो कॉमन है, xy बाहर ले लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, इस फर्स्ट टर्म का 3x एक तो हमने बाहर ले लिया, y भी एक हमने बाहर ली, एक x रह गया, वो एक x इसके साथ आ जाएगा, प्लस x एक हमने बाहर ले लिया था, एक y भी बाहर ले लिया था, लेकिन एक y रह गया था, वो हम अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में। यही तक इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट,
बी स्क्वायर 3ab 4ab एंड 2a स्क्वायर। क्लास पहले तो देखिए इनको ऐड करना है, प्लस का साइन लगाना, बी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 4ab प्लस 2a स्क्वायर। कोई भी माइनस वाली टर्म नहीं थी इसलिए सबके दरमियान में प्लस ही आएगा। अब अरेंज करें इस क्वेश्चन को, ए स्क्वायर वाली पहले आएगी, फिर ए बी वाली आएंगी और फिर लास्ट में आएगी बी स्क्वायर वाली जी। 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है इसलिए ये एज इट इज आ जाएगी। ए बी वाली ये दो टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे 3 + 4 ए बी, और बी स्क्वायर वाली ये सिर्फ एक ही टर्म है, ये भी एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 2a स्क्वायर एज इट इज, 3 + 4 7ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। क्लास तीनों टर्म्स में अगर इसमें ए है इसमें है तो इसमें ए नहीं है इसलिए ए कॉमन नहीं ले सकते, ना ही हम बी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ तक इसका सोल्यूशन एंड हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर है एक टर्म, दूसरी है -xy, तीसरी है y स्क्वायर, नेक्स्ट फोर्थ है -xy। ठीक है, इनको अब ऐड कर रहा है। क्लास कुछ टर्म्स के साथ माइनस का साइन है इसलिए हम प्लस करते हुए ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरी टर्म प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है जी। अब एक्स स्क्वायर -xy हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस -xy हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है उनको इकट्ठा कर लें, नहीं है तो एक ही आएगी। एक्स वाई वाली दोनों को इकट्ठा करें, -xy, ये एक्स वाई वाली बड़ी थी इसको भी इकट्ठा कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर वाली लास्ट में आ जाएगी जी। अब -xy और -xy ये आपस में होंगी कंबाइन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस का साइन लगाया, इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है -1, इन दोनों को हमने ऐड करना है। नेक्स्ट एक्स वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर, -1 क्या होता है -2, ऐड कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर -2 को ब्रैकेट में लिख दूंगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2 एक्स वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर। आप देखें इन तीनों में अगर इसमें से x ले लूँगी इसमें भी x, तो इसमें x नहीं है इसलिए कॉमन नहीं ले सकती, यहीं पे इसका सोल्यूशन एंड है। क्लास आपने क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd एंड 6th पार्ट आपने होम टास्क में करना है। इन क्वेश्चंस को पहले समझें और फिर इसके 2 पार्ट जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वो भी सॉल्व करें। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्लास 8.3 हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्लास जितना काम करवाया गया है रफ कॉपी पे भी इसकी प्रैक्टिस करें और नीट कॉपी पे तो आपने काम करना ही करना है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। मैथ्स जो सिर्फ है वो प्रैक्टिस ही करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कही हुई बातों पे अमल करेंगे और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको स्कूल आने पे बहुत अच्छे तरीके से आता हो।